आज का विषय सुसमाचार गॉस्पल। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 28 वचन 18 से 30 लिखा है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूँ। देखिए, यीशु मसीह ने हमसे मत्ती के आखिरी अध्याय और अध्याय के आखिरी वचन में हमसे कहा कि जो आज्ञा यीशु मसीह ने अपने वचनों में हमें दी है, या फिर जो सारी बातें जो परमेश्वर के राज्य से जुड़ी हुई सारी बातें हैं जो यीशु मसीह ने हमें दी है, वो सारी बातें यीशु मसीह कहते हैं, जाओ और सब जातियों में प्रचार करो। कहा है सबको बताओ, इसका मतलब है सारे संसार को, हर एक मनुष्य को जो इस संसार में है। देखिए, ये मत्ती ने लिखा हुआ सुसमाचार है और उस वक्त में यहूदियों की ये रीति थी कि कोई भी महत्वपूर्ण बात जब कही जाती थी तो वो लास्ट में मतलब अंत में लिखी जाती थी। इसलिए मत्ती ने ये बात अध्याय के अंत के वचन में लिखी। दोस्तों, हमने अपने पिछले वचनों में सीखा था कि कैसे परमेश्वर की आज्ञा को मानना चाहिए और आज्ञाओं को मानने का प्रतिफल भी हमने सीखा था। अब प्रियो, यह भी हमारे परमेश्वर यीशु मसीह की आज्ञा है। देखिए, जब यीशु मसीह क्रूस पर मरने के बाद तीसरे दिन जी उठे तो वो अपने चेलों से मिले जैसे यीशु मसीह ने उनसे कहा था, और तब सारी बातें यीशु मसीह ने अपने चेलों से कही। मतलब ये आज्ञा यीशु मसीह ने अपने चेलों को दी और उनके द्वारा हमें भी कि सुसमाचार का प्रचार करें। अब दोस्तों, पूरी बाइबल सुसमाचार है। सुसमाचार मतलब गुड न्यूज, गॉस्पल। देखिए, यीशु मसीह जगत में आए, उन्होंने परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया, हमारे पाप अपने ऊपर लेकर क्रूस पर खुद को बलिदान किया और मरने के बाद तीसरे दिन जी उठे और 40 दिन तक लोगों को दिखाई दिए और सबके सामने स्वर्ग में उठा लिए गए और फिर से आने वाले हैं। अब कैसे करना है प्रचार? देखिए, ऐसा तो होगा नहीं कि आप गए और किसी को भी सुसमाचार सुनाया, यीशु मसीह के बारे में बताने लगे और वो चुपचाप आपकी सुन लेगा। सच्चे परमेश्वर के बारे में लोग सुनना नहीं चाहते हैं। सबको संसार की बातें अच्छी लगती है, जैसे कि टीवी, फिल्में या फिर ऐसी ही कई बेमतलब की बातों में लोग समय गुजारते हैं, लेकिन परमेश्वर के बारे में कोई सुनना नहीं चाहता। कई लोग सुसमाचार के पर्चे, पॉम्पलेट भी लोगों को देते हैं। यह भी एक तरीका है सुसमाचार प्रचार करने का। अब हम कहाँ और कैसे सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं? देखिए, दिन भर में हम कई लोगों से मिलते हैं। रास्ते पर हम किसी बच्चे को देखते हैं सड़क पार करते हुए, तो उस बच्चे की मदद कर देना या फिर किसी अंधे मनुष्य को सड़क पार कर देना, ये ऐसी सारी बातें हम अपने जीवन में कर सकते हैं। ऐसा करके हम परमेश्वर की ही सेवा करते हैं। जैसे यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा, मत्ती 25:34 से लेकर 46 तक, इसमें लिखा है, मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेशी था, तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार और बंदीगृह में था और तुमने मेरी सुधि नहीं ली। तब जिन्होंने ऐसा किया वो लोग कहेंगे कि हे प्रभु, हमने कब ऐसा किया? कब हमने आपको प्यासा देखा? कब बीमार या बंदीगृह में देखा? तो प्रभु कहेंगे, ये सारी बातें तुमने किसी छोटे से छोटे में से एक के साथ भी नहीं की तो मेरे साथ भी नहीं किया। और अगर तुमने किसी की मदद की, प्यासे को पानी पिलाया, बीमार की सुधि ली, तो वो सब मेरे साथ किया। तो प्रियो, कहने का मतलब यह है कि ये सारी बातें जब हम करते हैं तो हमारे प्रभु की महिमा होती है। लोग ऐसा कहने पाए
कि ये मसीह लोग अच्छे होते हैं। वो कहने पाए कि मसीहियों का परमेश्वर यीशु मसीह सचमुच अच्छा परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है। और तब आप जाकर उनसे सुसमाचार प्रचार कर सकते हो, यीशु मसीह के बारे में उन लोगों को बता सकते हो। देखिए प्रियो, आपके जीवन में जो भी गवाहियां हैं आप लोगों को बता सकते हो। आपके जीवन में प्रभु ने कैसे काम किया है, आपके जीवन को परमेश्वर ने कैसे बदल दिया है, ये सब आप बता सकते हो। कैसे आपका जीवन प्रभु में आने के बाद बदलता गया, फिर आप प्रभु में कैसे आए, प्रभु में आने के बाद आपके जीवन कैसा है, आपके चाल चलन में कैसे कैसे बदलाव आते गए, ये सब कुछ आप बता सकते हो। ऐसा करने से भी आप सुसमाचार का ही प्रचार करते हो। देखिए प्रियो, सेवा करने का मतलब ये नहीं है कि आप पास्टर बन के चर्च या कलीसिया चलाओ। प्रभु की सेवा हम लोग कई तरह से कर सकते हैं। जब जब आप परमेश्वर को याद करते हो तो परमेश्वर का आप आपके ऊपर ध्यान रहता है। देखिए, हमारा परमेश्वर जिसने आकाश, पृथ्वी, समुद्र और जो कुछ भी उसमें है बनाया, वो जिंदा परमेश्वर है और उसकी नजरें हमें देखती रहती है। हमारा एक पल भी जो हम उसकी सेवा में गुजारते हैं वो व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि हमारा परमेश्वर देखता है, वो सुनता है, क्योंकि वो जीवितों का परमेश्वर है। इसीलिए तो कहा गया है कि अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर, मतलब जीवितों का परमेश्वर। आप अगर बाइबल में परमेश्वर का वचन पढ़ते हो तो प्रभु की सेवा करते हो। अगर आप प्रार्थना करते हो तो भी प्रभु की सेवा करते हो। अगर आप किसी की मदद करते हो तो आप परमेश्वर की सेवा करते हो। जो सारी अच्छी बातें आप परमेश्वर का भय मानकर अपने जीवन में करते हो तो आप परमेश्वर की सेवा करते हो। हमने अपने पिछले वचन में, जिसका शीर्षक है मेरा पड़ोसी कौन है, इस प्रचार में हमने सीखा था कि किस तरह से हमें एक दूसरे की सहायता करके परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। तो प्रियो, जो कुछ भी करो प्रभु के लिए करो, जैसे वचन कहता है। कलसियों की पत्री में अध्याय 3 और वचन 17 में लिखा है, वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो। आज हम देखते हैं मसीही लोग भी आज मोबाइल पे मैसेज भेजते हैं, जोक्स भेजते हैं। इससे अच्छा अगर हम परमेश्वर का वचन भेजें तो वचन का प्रचार होगा। लोग वचन के द्वारा हमारे परमेश्वर यीशु मसीह को जान पाएंगे और इसी तरह से हम सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं। आपके काम की जगह पर, आपके दोस्तों में, रिश्तेदारों में, जहाँ जहाँ हम जाते हैं, जो लोग हमसे मिलते हैं, उन सभी को हम परमेश्वर का वचन सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं। दोस्तों, सुसमाचार प्रचार करने के लिए हमें लजाना नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह अपने वचन में कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 10 वचन 32 और 33 लिखा है, जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। वचन 33, पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। दोस्तों, इस वचन के अनुसार हमें सुसमाचार प्रचार करने से लजाना नहीं चाहिए। आप जब किसी को सुसमाचार प्रचार करते हो तो उस मनुष्य के उद्धार का काम करते हो। आप उस मनुष्य के उद्धार का कारण बनते हो। एक नाश होने वाले को आप स्वर्ग जाने का मार्ग दिखाते हो। देखिए, कई लोग आए और कई गए, लेकिन किसी ने पापों की क्षमा का मार्ग नहीं दिखाया। किसी ने पापों की क्षमा का मार्ग हमें नहीं बताया। सिर्फ यीशु मसीह द्वारा पाप क्षमा होता है, यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान के द्वारा, और ना ही कोई मारकर, ना ही कोई मरकर फिर से जीवित हुआ है सिवाय हमारे प्रभु यीशु मसीह के। तो सुसमाचार सुनने सुनने वाले के लिए ये एक बहुत अच्छा अवसर है। देखिए, हमें हमारा काम करना है जो यीशु मसीह द्वारा हमें आज्ञा मिली है। जिस काम के लिए हम चुने गए हैं, सुसमाचार को प्रचार करना हमारा मुख्य कर्तव्य है।
जिसे हमें करना ही है। हमें सुसमाचार के लिए वक्त निकालना ही होगा। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी अवस्था में, किसी भी उपाय से सुसमाचार प्रचार करना ही है। नहीं तो प्रियो, यीशु मसीह के आने में देर करने में हम लोग ही जिम्मेदार होंगे। क्योंकि जब तक जाति जाति में सुसमाचार का प्रचार नहीं होगा, तब तक यीशु मसीह नहीं आएंगे। जैसे हमने वचन में पढ़ा, हर किसी तक सुसमाचार पहुंचाना चाहिए। हमें यीशु मसीह हमें यीशु जल्दी आ यह प्रार्थना करने से अच्छा है कि सुसमाचार प्रचार करो, तो यीशु मसीह जल्दी आएंगे। प्रियो, इन सब बातों के साथ साथ आप अपना जीवन प्रभु में अच्छा रखिए, ताकि आपको देखने वाले ये सोचे कि आप में ये बदलाव कैसे आ रहा है, और तब आप उन्हें सुसमाचार सुना सकते हो, ताकि सुनने वाले व्यक्ति आपको देखकर, आपके चाल चलन को देखकर प्रभु पर विश्वास करे। जहाँ भी जाओ बाइबल साथ में रखो, ताकि कोई आपसे बाइबल के बारे में पूछकर और आप उसे यीशु मसीह के बारे में बता सको। आप खुद बाइबल मनन करते रहो, पढ़ते रहो, ताकि देखने वाले के मन में बाइबल के प्रति एक आदर निर्माण हो सके, जिससे वो प्रभु के वचन को पढ़ने की इच्छा कर सके। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 वचन 16 लिखा है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। इसीलिए प्रियो, सुसमाचार प्रचार करने वालों में ये गुण होने चाहिए। तुम्हारे काम भले होने चाहिए कि लोग आपके द्वारा प्रचार किए जाने वाले वचनों पर विश्वास कर सके। दोस्तों, जब गुड फ्राइडे होता है या फिर क्रिसमस जैसा कोई फेस्टिवल हमारा होता है, तब आप क्या करते हो? खाना पीना, आनंद मनाना, बाद में पार्टी करना। क्या मसीहियों को ये सब करना चाहिए? नहीं दोस्तों, ये दिन हमारे लिए एक अवसर है यीशु मसीह के बारे में प्रचार करने का, यीशु मसीह के बारे में बताने का, सुसमाचार प्रचार करने का अवसर है। और इन दिनों में जब क्रिसमस या फिर गुड फ्राइडे होता है, तब आपको कोई रोकता भी नहीं है सुसमाचार प्रचार करने के लिए। इन दिनों में इन फेस्टिवल्स को हमें सुसमाचार के लिए अवसर जानकर काम करना चाहिए। इन दिनों में सारी बातों को पीछे छोड़कर हमें सुसमाचार पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। आने वाले दिन बहुत बुरे हैं। आज हम सुसमाचार प्रचार कर पा रहे हैं या फिर कर सकते हैं, तो हमें इसका उपयोग करना चाहिए। क्योंकि प्रियो, ऊपर परमेश्वर नहीं पूछेगा कि तेरे पास कौन सी गाड़ी थी, बंगला था या नहीं, बैंक बैलेंस कितना था। इस तरह की बातें परमेश्वर नहीं पूछेगा। परमेश्वर पूछेगा, क्या तूने मेरा काम किया? कितने नाश होने वाले लोगों को उद्धार का मार्ग बताया, कितनों तक सुसमाचार पहुंचाया, कितने लोगों को क्रूस के बलिदान के बारे में बताया। परमेश्वर ये सब पूछेगा, क्योंकि परमेश्वर की ये आज्ञा है, जैसी हमने मत्ती 28 अध्याय के वचन 18 से 30 तक में सीखा। तो दोस्तों, जितने लोगों से हो सके परमेश्वर के बारे में बातें करो। इधर उधर की बातें करने में, या अपने मोबाइल पर समय बिताने में, या 3-3 घंटे मूवी देखने में बिताने से अच्छा है आप सुसमाचार प्रचार करो, जिससे परमेश्वर की इच्छा पूरी हो सके और आप परमेश्वर से आशीष पा सको। देखिए, जब आप ऐसा करोगे तो आप अपने आप में एक शांति और आत्मिक आनंद महसूस करोगे। और दोस्तों, परमेश्वर की इच्छा पूरी करने से अच्छा कोई काम हो ही नहीं सकता। जरा सोचिए, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सारी सृष्टि का मालिक है, जो सारी सृष्टि का निर्माण करता है, जिसने हर एक प्राणी, हर एक पक्षी, पेड़ पौधे और सबको जो आप अपनी आंखों से देखते हो, इन सबको बनाने वाले एकमात्र जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह की आप सेवा कर रहे हो। ऐसे सर्वव्यापी परमेश्वर का आप काम कर रहे हो।
ऐसे जीवित परमेश्वर की आप इच्छा पूरी कर रहे हो। ये काम परमेश्वर ने आपको सौंपा है, तो सोचो प्रियो, हमें परमेश्वर के लिए क्या कुछ नहीं करना चाहिए। उसने तो जब हम पापी थे, तब हमारे लिए खुद को क्रूस पर कुर्बान किया, खुद को बलिदान कर दिया। और हम क्या कर रहे हैं? क्या हमारा काम नहीं है कि हम उसके इस महान प्रीति के बारे में सबको बताएं? अगर हमारे जीवन में सुसमाचार हम प्रचार नहीं कर रहे हैं, तो हमारे जीवन का क्या मतलब है? हम परमेश्वर के सामने कैसे खड़े रहेंगे? क्या उसने हमें दुनिया से इसलिए अलग किया है कि हम अपने ही कामों में हमारा जीवन गंवा दे और फिर नाश हो जाए? क्या इसीलिए यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मरा था? नहीं प्रियो, जरा सोचो, वो सीन, वो दृश्य, वो दिन कैसा होगा? क्रूस को पीठ पर उठा करके जाना और फिर हाथों पैरों में कीले ठुकवाना, ये सब इतना महान दुख सहना, ऐसी मृत्यु को हम पापियों के लिए उसने चुना। सोचिए, हम अपने लोगों से प्रीति नहीं रखते तो हम कैसे और किसी से प्रेम रखेंगे? जिसने हमारे लिए अपना लहू बहाया, जिसने हमारे लिए अपना लहू बहा दिया, हमारे लिए कोड़े खाए, क्या ऐसे परमेश्वर को हमें सब पर प्रकट नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। तो प्रियो, सुसमाचार हमारे जीवन का एक मुख्य लक्ष्य होना चाहिए, ताकि जब हम परमेश्वर के राज्य में जाए तो वो मुकुट पाए जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। जो कोई भी व्यक्ति ये चाहता है कि यीशु मसीह अपनी स्वर्गदूतों की सेना के साथ जल्दी आए और हमें अपने हाथों में उठाकर ले जाए, जिससे हम अनंत काल के जीवन में प्रवेश कर सके, तो हमें जितना हो सके सुसमाचार को सब लोगों तक पहुंचाना चाहिए और परमेश्वर का उद्देश्य जो हमारे जीवन से है उसे पूरा करने का प्रयत्न करना चाहिए। आमीन।